तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी को केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन के बारे में बताने वाले हैं, जो कि विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है अगर आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। जो विज्ञान है तो उसमें बहुत सारे नए टॉपिक आते हैं, बट रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो आपका फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरिफाई अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें और आप भी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कंटिन्यूसली करते रहें और आप भी एक अच्छे स्कोर कर अपने और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएँ और अपनी जो मेहनत का सर टैलेंट का जो पैमाना है वो दुनिया को दिखा पाएँ। तो इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उद्गार क्लासेस, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सिलेबस के चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर किया जाता है। तो अगर आप भी जुड़े होने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता देने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण क्या, आज हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। अगर किसी टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये तो ज़रूर ही बता दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछिएगा। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है अभिक्रिया CaO। तो आपको जो है केमिस्ट्री में सभी तत्व के जो चिन्ह होते हैं जिसे सूचित किए जाते हैं वो आपको रेगुलरली याद होना चाहिए। Ca कैल्शियम होगा, O ऑक्सीजन होगा। तो इस प्रकार आपको थोड़े बहुत रिएक्शंस आने चाहिए। इट्स नॉट अ बिग डील, आपको ज़रूरी जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, CaO क्या मतलब क्या होता है? CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो H2O मतलब जल से अभिक्रिया करके CaOH का होल 2 बनाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप जानते होंगे कि केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है उसमें 4 प्रकार के आपको मेनली पढ़ने होंगे अभिक्रियाएं, जिसमें पहला आपको मैं पहले से ही सारे क्लैरिफाई कर देती हूँ। अगर मैं आपको पहले तत्व को मैं ए से सूचित कर रही हूँ, दूसरे तत्व को बी से, तो अगर A+B करके अभिक्रिया में ए भी रहे तो आप मार देना संयोजन, जो इस प्रकार का पहला है। ए मान लीजिए CO को, H2O को B, तो इसने बनाया AB, तो ये हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। मैं अभी ही सारे क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो उद्गार क्लासेस में हैं सारे बेस को कवर किया जाता है, ताकि आप ऑब्जेक्टिव तो आपको रटाया भी याद हो जाएगा, बट बेस जो है आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो ठीक है ना। तो ये हो गया पहला संयोजन अभिक्रिया। अगर मैं आप दूसरा आपको बताऊं तो दूसरा हमारा हो जाएगा, अगर आपको इस फॉर्म का मिलेगा AB, जैसे COH का होल 2 जब टूटेगा तो वो CO बनेगा। तो अगर A+B बना रहा है तो समझिएगा ये क्या हो जाएगा, ये वियोजन अभिक्रिया। बस इस फॉर्म का नहीं है, ये A+B के सूत्र पे बैठा है, तो ये क्या होगा, वियोजन। आगे भी आपको ऐसे देखने मिलेंगे। तो अब हम अगले अभिक्रिया के बारे में बताने वाले हैं, चौथे अभिक्रिया के बारे में बताने वाले हैं, जो होगा विस्थापन या प्रतिस्थापन, दोनों हो सकता है। यहाँ पे प्रतिस्थापन दिया है, पर बहुत जगह आपको विस्थापन अभिक्रिया भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इस फॉर्म का मिले कि AB+C, और जब AC+B के फॉर्म में मिले तो समझिए वियोजन अभिक्रिया है। जब एक यौगिक एक तत्व से अभिक्रिया करके एक यौगिक का एक तत्व बना के एक विस्थापित करे, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम चलते हैं अपने चौथे अभिक्रिया की ओर। अगर आपको कभी इस फॉर्म का मिले कि AB+CD = AC+BD, तो ये हो गया द्विविस्थापन, जिसमें
क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आपको इस फॉर्म का जब भी मिले तो आपको याद रखना बहुत ही ज़रा ज़रूरी हो जाता है। तो हमारा पहला क्या है, कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, जिसमें है निम्न में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन की अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। एकल विस्थापन की अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको ये सिंपली याद रखना है, हर बार यही आता है क्वेश्चन कि AgNO3 जो कि लिक्विड फॉर्म में, AQ का साइन किसके लिए किया जाता है, लिक्विड के लिए, और सॉलिड मतलब सॉलिड जो हो गया। आप 9th में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर ज़रूर किया होगा, या फिर आप हमारे प्लेस लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। हम 9th की तैयारी भी बहुत अच्छे से कराते हैं, तो ठीक है ना। तो ये आपके होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये जो है AgNO3 जो लिक्विड फॉर्म में और कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में है, ये दोनों जो है ना मिलके क्या बनाता है, एकल विस्थापन की अभिक्रिया को दर्शाता है। तो क्या होगा हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है, बेटा समझिए, नहीं है। तो अब हमें क्या पहचानना है कि नहीं है, कौन सा नहीं है। तो हमें करना क्या है, ये आपने पढ़ा होगा कि श्वसन जो है वो तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, दहन में भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। भोजन जो है, भोजन का पचना है, वो भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। बट आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, बेटा, वो जो है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को प्रदर्शित बिल्कुल नहीं करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण, मैंने बताया था कि विस्थापन की अभिक्रिया को आप कैसे पहचान पाओगे, जिसमें एक तत्व रहेगा एक यौगिक। देखिए ये वियोजन अभिक्रिया है, जो AB टूट के A+B बन रहा है। ये जो है वो आपको मिल जाएगा संयोजन अभिक्रिया। और अगर आप देखें ये जो है तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये आपको लग सकता है कि ये क्या है, विस्थापन की अभिक्रिया है। Fe क्या एक तत्व है, CuSO4 क्या है, एक यौगिक है, कॉपर सल्फर जो FeSO4 एक यौगिक आयनिक तत्व बनाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त होते ही रहें, ठीक है ना। आपको इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है ना बेटा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो मैं सिंपली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रही हूँ कि जो भाग लेते हैं उससे सिंपली कहा क्या जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अभिकारक कहा जाता है। अगर आप बताएं, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ दे कि अभिक्रिया से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो आपको सिंपली बता क्या देना है, प्रतिफल बता देना है, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। समीकरण 2H2 + O2 2H2 एक संतुलित है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ये संतुलित अभिक्रिया आप देख सकते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, मैंने 4 बताया था, उसी से आपको लगभग पूछ देगा। एक होता है अपचयन जो मैं आगे के टॉपिक में भी क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या लग रहा है आपको, देखिए ये A है, H2 + BO2 बराबर क्या, जल AB। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, तो उसे हम क्या कह सकते हैं। तो मैं सिंपली आपकी इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दे रही हूँ। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि कह दें तो आप मार दीजिए उपचयन, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे कमी कह दे तो क्या होगा, अपचयन। अगर कह दें कि अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वियोग हो तो भी उपचयन, हाइड्रोजन का योग हो तो अपचयन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Fe + CuSO4 बराबर कॉपर + FeSO4। तो आपको क्या लगता है ये अभिक्रिया क्या है, ये उसी प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन
का हाश क्या कहलाता है। मैंने तभी यहाँ पे बता दिया था। अगर हाश या कमी पूछ ले तो आप सीधा ऑप्शन पे क्लिक मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है ना। आप देख सकते हैं, एक भूरे रंग का चमकदार पदार्थ है जिसको एक्स रखा गया है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स का नाम बताया। तो आपको ये सिंपली रटाओ याद रख लेना है कि ये क्या है, कॉपर है। सिंपली आपका ऑप्शन नंबर सी जो सही है। ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल इसे रट लेना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, ऑक्सीजन से जब भी कोई तत्व मिले तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जिंक का कार्बन का जो है ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण नहीं, यानी ये उपचयित हो रहा है, जर्नल उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन अपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्साइड उपचयित भी नहीं हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है। सिंपली ऑप्शन नंबर ए पे टिक आप मार सकते हैं। कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अभिक्रिया दिया हुआ है Na2SO4 जो लिक्विड फॉर्म में है और BaCl2 जो वो भी लिक्विड फॉर्म में, जो BaSO4 सॉलिड फॉर्म में बनाता है, NaCl जो। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। NaCl क्या है, इट्स सॉल्ट है ये, जो कि आपको बहुत पूछ सकता है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो आपको ये अच्छे से क्लियरफाई कर लेना है, ठीक है ना। जो हम बता रहे थे, मैं जब बता रही थी तो आपको बताया था, जब दो यौगिक Na2SO4 क्या यौगिक है, BaCl2 क्या है, एक यौगिक है जिसने अपने आयनों का आदान प्रदान किया है, BaSO4 Na2Cl2 जो का कर दिया बराबर। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, सिंपली बेटा ये क्या है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आप इस पे क्या मार सकते हैं, इसे आप ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। तो हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ का रंग क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं बता दे रही हूँ कि ये भी एक एनसीईआरटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको सिंपली याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चमकीला उजला होता है। और एक सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि आग में जलाने से पहले मैग्नीशियम की फीते को जलाया क्यों जाता है। तो आप सिंपली याद, मतलब जलाने से पहले उसे साफ़ क्यों किया जाता है, सॉरी मान बोलते थे। तो मैग्नीशियम की फीते को साफ़ क्यों किया जाता है, ताकि वो क्या करे, आग से ऑक्सीजन से अच्छे से अभिक्रिया कर सके। तो यही इसका बेस है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। जितने मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उतने से ही आपको कोई एग्ज़ाम में लड़ जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Zn जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट बना लिया, जो कॉपर को विस्थापित कर सही अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये सिंपली आप बता दीजिएगा। ये विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिक्रिया Cu कॉपर ऑक्साइड जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर बना रहा है कॉपर प्लस H2O। तो ये किसका अपचयन हो रहा है। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है उसका उपचयन होता है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का तो उपचयन, किसका अपचयन हो रहा है, तो यहाँ कॉपर का अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका सही आंसर हो जाता है। साग सब्जियों का विघटित हो जाना, वो कर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम बता देते हैं, ये आपका सिंपली ऊष्माक्षेपीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो रहा है। यहाँ पर उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का भी होगा, एक और होता है इलेक्ट्रॉन का, वो त्याग भी करती है। तो इसमें से सभी जो है
आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपसे कह रहा है कि अभिक्रिया CuO जो अभिक्रिया कण के हाइड्रोजन से कॉपर और जल बनाए किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये सिंपली आपको बता देना है, सिंपली आपको यहाँ पे बता देना है कि ये भी आपका जो है विस्थापन अभिक्रिया बन जा रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैंने बताया तो श्वसन दहन जो भी है ये एक उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन मतलब नहीं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सॉरी गलती हो गया मेरा थोड़ा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब उपचयन तो होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीजन की हो रही, बट इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। सॉरी थोड़ी गलती हो गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीकरण CaCO3 जो टूट के बनता है कॉपर, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो किस प्रकार का समीकरण का उदाहरण है। तो आप सिंपली कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उसे सिंपली आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, तभी अपने आप माइंड सेट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे। अगर आपको अपने राइटिंग स्किल्स में थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी वीडियो मिल जाएगा, आप अच्छे से वहाँ पे देख लीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार के कोई भी डाउट्स हो तो उस चैप्टर का हमें बता दीजिएगा, उसका भी हम वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉपर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, 2 कॉपर ऑक्साइड बनाता है। या अथवा ऐसे क्वेश्चन क्या आता है, समीकरण में जो कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके इतना कॉपर ऑक्साइड बना रहा है में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ये सिंपली क्या है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही हो जा रहा है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इक्वल टू राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अपकारक है। तो मैं बता देती हूँ, ऑक्सीकारक जो है वो ऑक्सीजन है और अपकारक जो है वो हाइड्रोजन है आपका। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक जो होता है आपका, ऑक्सीकारक जो है आपका ऑक्सीजन है, मैंने बताया था। अगर अपकारक पूछे हाइड्रोजन, ऑक्सीकारक पूछे तो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं कर सकता। तो आपको बताते हैं, आप क्या पहनते होगे, क्यों लोग चाहता है कि वो पीतल का कुछ आभूषण ना पहने, वो ज़्यादा गोल्ड पहनना पसंद करता है जो थोड़े महंगे मिलते हैं। गोल्ड क्या करता है, अगर पीतल में आप देखो तो जंग लग जाती है, लोह में जंग लग जाती है, इसलिए लोग उसे पहनना पसंद नहीं करते। बट अगर गोल्ड है, गोल्ड कभी भी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। और आप ये आता है कि आभूषण बनाने वाले जो गोल्ड होते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं। तो आप सीधा सिंपली बता दीजिएगा 22 कैरेट के। और शुद्ध सोने में कितने कैरेट के होते हैं, तो 24 कैरेट के होते हैं। और गोल्ड जो है कभी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, जिनमें से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे मिलते हैं। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है जो NCERT का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसका सिंपली आंसर क्या होता है, ये ना इसका सिंपली आंसर आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ही सही आंसर हो रहा है। तो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। Fe2O3+2 एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके Al2O3+2 Fe बना रहा है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप सिंपली बता सकते हैं कि ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी विस्थापन वियोजन मैंने देख लिया था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। मेरे गलती हो गया थी, ये तो वियोजन है, सॉरी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के ही
जलता है। तो मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट था, 2023 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जा रहा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिक्रिया H2S + Cl2 + 2HCl + S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक जो है वो आपका क्या होगा? Cl2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बैठते हैं। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो आप बता सकते हैं इसका जो आंसर होता है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट कभी कभी आता है आइसोब्यूटेन, उसे आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। तो आप कभी आइसोब्यूटेन ऑप्शन में देखें तो उसे भी टिक मार सकते हो। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं जितने क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो आप ज़रूर इसे ही अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस और है जिसे आप करना बहुत ज़रूरी है, तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और सारे क्वेश्चन अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हमारे साथ पढ़ते जाएं। तो ठीक है ना, अपने वीडियो को फिर से अपने लाइन पे धरा देते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रक्रिया द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो मैंने बताया था, अगर सॉलिड पूछे, अगर ठोस पूछे तो ऐसे मार दीजिएगा, अगर द्रव पूछे तो AQ मार दीजिएगा। जल को क्या मत AQ बोलते हैं। इनमें कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? कभी क्वेश्चन इसको पलट के पूछ देगा कि कौन सा पदार्थ जो है सूर्य के किरणों से विसरित हो जाता है। तो ये जो AgBr है ये फोटोग्राफी में काम आता है, जो कि सूर्य के प्रकाश में विसरित हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात क्या है? H2O। ओ पे क्या है? 1 अनुपात है, तो 2 अनुपात 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कभी एल्युमिनियम में पूछ देता है तो उसका भी आप आंसर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। भखड़ा चूना जल विलयन पर दीवारें पर पुताई करने पर दीवार चमक जाता है। जो हमारे में घर में जो निपाई पुताई होती है ना कली चूने से, उसे ही भखड़ा चूना कहते हैं। जिनमें किस पदार्थ के बनने से ऐसा होता है? तो आप बता सकते हैं सी कैल्शियम। कैल्शियम ये जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल ही सही आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जा रहा है यहाँ पर। आप इसे टिक मार लीजिए। शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया में से आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो आप इसे ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित है ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पर Fe में कोई पावर नहीं है, ये 1 है, इसमें 2 है, यहाँ पे आ गया 3, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अगले समीकरण को देखते हैं। तो Fe + O2, O2 में 3, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगला इस पर देखें तो NH4, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर 4, ये तो हो सकता है। बट अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें भी अगर KBr + Cl2 देखें तो इसमें भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका ये सही आंसर है। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो जैसा कि हमारे चैप्टर का ही नाम है, समीकरणों के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जा रहा है यहाँ पर। तो आप इसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अभिक्रिया ZnO + CO Zn + CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ZnO का जो है ना अवकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप, दोनों आप कह सकते हैं। इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। तो तो जल का वाष्पन ये बिल्कुल नहीं है। नौशदार का ऊर्ध्वपातन ये भी नहीं है। अम्ल को जल द्वारा तनु करना, ये जो है ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का विसरित होता है। Cl2 + 2 KI बराबर हो जाएगा 2 KCl + L2, ये क्या है? तो आप बता सकते हैं ये जो अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। आप सिंपली विस्थापन अभिक्रिया पे
सही मार सकते हो। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कौन सा समीकरण क्या है, ये असंतुलित हो जा रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो पहला नंबर संतुलित है, ये भी संतुलित लग रहा है, ये भी संतुलित है। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ये बिल्कुल ही ज़्यादा असंतुलित लग रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया क्या, उबलता हुआ जल नहीं, पेट्रोल का जलना अभिक्रिया है। तो आपको जान सकते हैं आप ऑप्शन नंबर जो डी है, तो इनमें कोई नहीं है, मोम का पिघलना ये नहीं है। तो आप बिल्कुल सी मार सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। इनमें कौन उभय विस्थापन, या कभी कभी देखिए आपको द्वितीय विस्थापन को क्या कह देगा, उभय विस्थापन, तो आप क्या मारेंगे? तो उभय विस्थापन सिंपली आपको देखने से बी ही लग रहा होगा, आप बी मार दीजिएगा। अगले, जिस अभी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ ऊष्मा का अब उत्सर्जन हो, मतलब वो क्या हो, उत्सर्जन हो, तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद होगा कि चिप्स के पैकेट में क्या, उसको उपचयित ना हो जाए क्या देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, तो इस तेल को भी सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, उसमें क्या क्या किया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को मिला देते हैं, जिससे वो उपचयित नहीं हो। तो आपको मैंने यहाँ पे 45 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, और मेरी पूरी गारंटी है कि आपको इससे बाहर तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो आप इतने ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइए, ज़रूर से ज़रूर आपको ये परफेक्ट करेगा, सूट करेगा ये क्वेश्चन। तो आप ज़रूर इसे पढ़ के जाइएगा, और हमारे जो यूट्यूब चैनल को ज़रूर, अगर आप पहली बार विजिट करें तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तो आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर कोई डाउट हुआ तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा, जो आपको अगर इस वीडियो में हुआ तो भी बताइएगा, अगर किसी और टॉपिक पे चाहिए तो वो भी बताइएगा। तो ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। आप किस बोर्ड में हैं हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।